नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में यंत्र मंत्र तंत्र बात। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो ज्योति यानी प्रकाश और ईश यानी ईश्वर के गहरे संबंध को दर्शाती है। यह विद्या हमें बताती है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं। यह शास्त्र केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो खगोल शास्त्र और दर्शन का मिश्रण है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव जीवन की गहराई को समझना और उसे सही दिशा दिखाना। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल व्यक्ति के व्यक्तित्व, संबंध, कैरियर और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्थिति ही व्यक्ति की कुंडली का जन्म पत्रिका का निर्माण करती है। चाहे वैदिक ज्योतिष हो या पाश्चात्य ज्योतिष हो, हर विद्या हर युग में प्रासंगिक रही है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। ज्योतिष न केवल हमारे भविष्य को समझने में मदद करता है, बल्कि यह समाधान भी प्रदान करता है कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रत्न पहनना, पूजा अर्चना करना और मंत्र जाप जैसे उपाय सुझाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी हर समस्या का समाधान संभव है, बस यही दिशा और ज्ञान की आवश्यकता है। यह विद्या हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की शक्ति देता है। ज्योतिष को समझने से पहले हम उसके थोड़े से इतिहास को कुरेदने की कोशिश करते हैं। वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र वेदों के अंग में से एक है। यह वैदिक काल से प्रचलित है। यह पश्चिम ज्योतिष का अस्तित्व भी नहीं था। ज्योतिष का ज्ञान संतों और मुनियों ने अध्ययन करके पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाया है। ज्योतिष को वेद चक्षु भी कहा जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि वेदों की आंख। यह हमें भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देता है। धर्म, योग, आयुर्वेद, भूगोल जैसे कई विषय इससे जुड़े हुए हैं। भारत में यह शास्त्र बहुत प्राचीन है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और ध्यान से इसे बनाया है। हाँ, मुस्लिम आक्रमणों में हमारे भारतीय ग्रंथों को काफ़ी नुकसान हुआ और अंग्रेज शासन में तो इसे बहुत तिरस्कार भी झेलना पड़ा। आज़ादी के बाद ज्योतिष में फिर से रुचि बढ़ी है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया नहीं। बाजार में ज्योतिष की कई किताबें उपलब्ध हैं, कई तो बहुत कम गुणवत्ता वाली हैं और कई इसे नकारती भी हैं। ज्योतिष शास्त्र भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सही तरीके से समझने और उपयोग करने की जरूरत है। यह शास्त्र केवल भविष्य बताने का ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का भी काम करता है। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का संगम है और हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकता है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ज्योतिष आखिर है क्या, कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ज्योतिष कब शुरू हुआ यह निश्चित तौर पर बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह वेदों से जुड़ा है, जिन्हें संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। वेदों के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, छंद और ज्योतिष। इनमें ज्योतिष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद में भी इसे सर्वोच्च शास्त्र बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने सृष्टि का निर्माण, संचालन और प्रलय का कार्य किया। ब्रह्मा को चारों वेदों का जनक माना जाता है और इसलिए वे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक भी रहे हैं। ज्योतिष का अर्थ अगर समझने की कोशिश करें तो सौर मंडल में चमकने वाले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों को ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र वह विद्या है जो इनकी गति को, प्रभाव के बारे में जानकारी देती है। इसका उपयोग शुभ और अशुभ घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है। आदि मानव ने जब पहली बार आसमान में चमकते तारों को देखा होगा तो उन्होंने इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास किया होगा। शुरुआत में ज्योतिष केवल ग्रह, नक्षत्र के स्वरूप को समझने तक ही सीमित था। धीरे धीरे इसके जरिए ऋतुओं, समय और शुभ अशुभ घटनाओं का भी ध्यान होने लगा। भारतीय ऋषि मुनियों ने बिना आधुनिक उपकरणों के अपनी गहन तपस्या और योग बल से आकाशीय पिंडों की स्थिति, गति और प्रभाव का सही ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इस ज्ञान को वेदों और
अन्य ग्रंथों में संकलित किया, जो आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही माने जाते हैं। ज्योतिष विद्या कई तरह की हो सकती है। ज्योतिष 3 तरह की सबसे प्रचलित है। पहली ज्योतिष होती है वैदिक ज्योतिष, पाश्चात्य ज्योतिष और चीन ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष जो भारत में उत्पन्न हुई और कुंडली आधारित होती है। पाश्चात्य ज्योतिष सूर्य राशि पर केंद्रित होती है। चीन ज्योतिष चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पशु राशियों और चंद्र कैंडल पर आधारित होती है। वैदिक ज्योतिष इसे पारंपरिक भारतीय ज्योतिष कहते हैं, जो जन्म कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी करती है। प्रश्न ज्योतिष इसमें किसी विशेष प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण किया जाता है। फलित ज्योतिष इसमें व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। आइए अब हम ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी स्थिति से व्यक्ति के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यह एक शास्त्र है जो आकाशीय घटनाओं के मानव जीवन पर प्रभाव अध्ययन करता है। यह ज्योतिष के कुछ मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, जैसे राशियाँ, ग्रह, घर, दृष्टि, दशा प्रणाली, नक्षत्र और गोचर। राशियों का कुल 12 विभाजन होता है और हर राशि के पास एक विशिष्ट गुण और स्वभाव होता है जो व्यक्ति और जीवन पथ को प्रभावित करता है। ये राशियाँ हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ग्रह का व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव होता है। ये 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। घर, अब कुंडली में हम घरों के विषय में बात करते हैं। कुंडली को 12 घरों में बांटा जाता है और प्रत्येक घर जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे स्वयं, धन, परिवार, स्वास्थ्य, विवाह, करियर और आध्यात्मिकता। दृष्टि क्या होती है? ग्रहों के बीच जो कोण बनते हैं उन्हें दृष्टि कहा जाता है। ये दृष्टियाँ जीवन की घटनाओं और व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। दशा क्या कहलाती है? दशा प्रणाली विशेषकर विषुवत्रीय दशा जीवन को ग्रहों द्वारा शासित विभिन्न कालखंडों में बांटती है। हर दशा एक ग्रह द्वारा शासित होती है और उस समय व्यक्ति पर उस ग्रह का प्रभाव होता है। नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं जो एक व्यक्ति की किस्मत और जीवन के अनुभव को निर्धारित करते हैं। गोचर ग्रहों की स्थिति को दर्शाते हैं। जब वे कुंडली से गुजरते हैं, यह व्यक्ति के जीवन में समय समय पर बदलावों को दर्शाता है और ग्रहों की गति के अनुसार भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। आज हमने जाना ग्रहों का इतिहास, ग्रह हमारे जीवन में क्या वैल्यू प्रदान करते हैं और उनके कुछ मूल सिद्धांत। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।